नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम.के. वर्मा में। दोस्तों, आज मैं आपको कैथेटर यानी पेशाब की नली के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कैथेटर होते कितने प्रकार के हैं तथा इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं तथा इसका प्रयोग हम किन किन उम्र वालों में कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, कैथेटर होता क्या है? दोस्तों, जब किसी पेशेंट या मरीज का पेशाब रुक जाता है तो हमें कैथेटर डालने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये होता क्यों है? दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को स्टोन यानी पथरी की शिकायत रहती है, तब ये दिक्कत होती है, जिसकी वजह से पेशाब रुक रुक के आने लगता है या रुक जाता है। पथरी जब पेशाब की नली में आ जाती है तो पेशाब रुक रुक के होने लगता है तथा पेशाब बंद भी हो जाता है। या कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं, जैसे पेशेंट की उम्र 45 साल 50 साल से ऊपर है, तो उसमें पेशाब की नली में जो प्रोस्टेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें कैथेटर डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पेशाब बराबर खुल के होने लगती है। दोस्तों, ये तो रही कैथेटर की बात, जिसको हम 15 साल से ऊपर ही लोगों को डाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, सामान्यतः 2 साल से 15 साल तक, तो इसके लिए हमें कैथेटर की नहीं ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें इन्फेंट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक आती है। दोस्तों, इन्फेंट ट्यूब को हम डायरेक्टली नली में डाल देते हैं, उसके बाद में पेशाब निकाल के फिर उसको निकाल देते हैं। कैथेटर कई प्रकार के होते हैं। कुछ कैथेटर को हम पेशाब की नली में डाल के रख देते हैं, जैसे हफ्ता 10 दिन के लिए पड़ा रहता है। कुछ कैथेटर को हम डायरेक्ट डाल के फिर तुरंत निकाल देते हैं यूरिन पास आउट होने के बाद। जी हाँ दोस्तों, ये कैथेटर है यूरिन कैथेटर, जिसका साइज 16 नंबर है, जो कि मोस्टली हम एडल्ट पेशेंट में ही डालते हैं। इसको हम डायरेक्टली जो है पेशाब वाली नली में डालते हैं, उसके बाद में उसमें चेक करते हैं कि इसमें पेशाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद में हम इस वाले पार्ट में हम लगभग 15 से 20 ml वाटर डालते हैं। वाटर डालने से कैथेटर वहीं रुक जाता है। वाटर को डालने से कैथेटर वहीं स्थिर रहता है, नहीं निकलता है। कुछ लोग निकालने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम वाटर नहीं निकालेंगे कैथेटर नहीं निकलेगा। दूसरी बात दोस्तों, कैथेटर जब पड़ जाता है तो उसके बाद में हम जो है ये यूरिन बैग है, यूरिन बैग का मुंह इसमें लगा देते हैं, जिससे यूरिन जो है यूरिन बैग में आना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, ये रहा यूरिन बैग। दोस्तों, ये जो कैथेटर होता है पूर्णतः स्टरलाइज्ड होता है, अतः इसका प्रयोग हमें बिना ग्लव्स पहने नहीं करना है। कुछ लोग होता क्या है कि बिना ग्लव्स के ही इसका प्रयोग करने लगते हैं, जिससे जो है बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं।